नमस्कार मित्रों, आज मातृ कृपा दरबार चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा शारदीय नवरात्र के कलश स्थापन के विषय में, पूजा की विधि के विषय में, पूजा के फल प्राप्ति के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं जो शास्त्र सम्मत हमारे पुराणों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित है। मैं वही सही बातें आपको बताऊंगा जिन्हें जानकर के आप आसानी से अपनी पूजा पाठ को अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक साधारण इंसान भी जो पूजा पाठ करने का बहुत जानकार नहीं है, वो भी इसे सही ढंग से, अच्छे ढंग से कर सकता है। तो पहले बात करते हैं कलश स्थापन की। तो कल मुहूर्त है कलश स्थापन का 11:34 से 12:24 तक। चित्रा नक्षत्र और वैधित्री योग है। तो वैसे तो चित्रा नक्षत्र और वैधित्री योग में किसी शुभ कार्य का निषेध माना गया है, परंतु जब स्थिति इस तरह की बन जाती है तो शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनके माध्यम से सही बात की जानकारी हो सके और सही समय का निर्णय किया जा सके। तो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। वो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है हम लोगों को 11:34 से 12:24 तक। कलश स्थापन की प्रक्रिया इस बीच में शुरू कर देंगे। पूरा होने में चाहे जो भी समय लग जाए, उससे घबराने की बात नहीं है। कलश स्थापन करेंगे। और प्रश्न ये है कि कलश स्थापित क्यों करते हैं, कलश स्थापित करना क्यों जरूरी है। बिना कलश के भी पूजा हो सकती है, हो तो सकती है, लेकिन जब नवरात्र की पाठ करेंगे, माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे, शक्ति का आवाहन करेंगे, लक्ष्मी रूप में आवाहन करेंगे, सरस्वती रूप में आवाहन करेंगे, तो आवश्यक है कि किसी शुभ कार्य को करने के पहले हम अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। और कलश भी उसी चीज का एक प्रतीक है। कलश मोड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी है, ताकि व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट हो सके देवी देवताओं का आवाहन करके। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश में सारे सागरों का, 7 सागरों का समावेश माना गया है, चारों वेदों का समावेश माना गया है, 7 नदियों का समावेश माना गया है और हर प्रकार के तीर्थ जल का समावेश माना गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कलश में हर प्रकार से सब कुछ शुद्ध और अच्छी चीजें हैं। तो उनका समावेश मान करके, ऐसी मन में कल्पना करके और मंत्रों से उनका आवाहन करके कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद, इसके बाद दुर्गा सप्तशती पाठ पर आते हैं। पाठ करने के लिए पुस्तक को पढ़ लेंगे। पुस्तक को कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी लकड़ी का एक रेहल बना आता है, ऐसे रहता है वो, ऐसे इस तरह से बना करके रहता है लकड़ी का, उस पर रखेंगे और रख करके पुस्तक की पूजा करेंगे। पहले इसका एक मंत्र है, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्य भद्राय प्रणताय अस्मताम। इस मंत्र से पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करेंगे, माता का ध्यान करेंगे और पाठ करने का संकल्प करेंगे। संकल्प वो चीज होती है, जैसे किसी भी कार्य करने के लिए हम माइंड मेकअप करते हैं, मुझे ये करना है, मैंने सोचना है, मुझे करना है। संकल्प भी वही चीज होती है। संकल्प में ये निश्चित किया जाता है कि मैं ये पाठ कैसे करूंगा, किस विधि से करूंगा। अनेक प्रकार की विधियां हैं पाठ करने की। यथासंभव लोग अपना पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। कोई व्यक्ति 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करता है, कोई 9 दिन में 13 अध्याय करता है। लेकिन सबसे पहले पाठ करने के पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, बिल्कुल शास्त्र सम्मत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित तथ्यों के आधार पर बताने जा रहा हूँ, जिसे जान करके एक सामान्य व्यक्ति जो पूजा पाठ की विधि विधान को नहीं जानता है, वो भी इसे अच्छी तरह से और बिना किसी गलती के कर सकता है। सबसे पहले सप्तशती में 7 श्लोक दिए गए हैं, जिसे सप्त श्लोक की दुर्गा कहते हैं। अगर आप संस्कृत जानते हो तो उसे पाठ करें। यह श्लोक सिर्फ श्लोक नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित मंत्र हैं, जिनका उपयोग
समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है जीवन में। उसके बाद आप आएंगे दुर्गा अष्टोत्तर सत्र नाम स्तोत्र, 108 नाम दुर्गा माता का 108 नाम है। माता के 108 नाम का संस्कृत में या हिंदी में जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आ जाएंगे सीधे कवच, अर्गला और कीलक, इनका पाठ करेंगे। इनका पाठ करने के बाद आप सामान्यतः रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, अथर्वशीर्ष के पाठ की आवश्यकता गृहस्थों को कम पड़ती है। आप चाहें तो कर सकते हैं, वर्जित नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के पास समय कम होता है और कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिले और माता की कृपा मिले तो श्रद्धा और भक्ति के साथ आप करेंगे। जो बता रहा हूँ उतना करें तो सफिशियंट है, उससे आपको सही लाभ मिलेगा। और इसके बाद आप आ जाएंगे प्रथम अध्याय पर, 13 अध्याय में से प्रथम अध्याय पर। प्रथम अध्याय करें, 9 दिन में 13 अध्याय करें या एक दिन में प्रतिदिन 13 अध्याय करके जैसे भी करें, लेकिन प्रतिदिन पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करेंगे, क्योंकि वो सप्तशती का वो अंश है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अगर हुई हो पाठ करने में तो सब क्षम्य हो जाता है। कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बहुत स्पष्ट लिखा गया है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है, न कवचम न रगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम न च न्यासो न च वार्षणम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यंत्रम देवी देवानापि दुर्लभम। अर्थात कुंजिका का पाठ करने से जो पाठ नहीं भी किए हों उनको भी पाठ करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद आरती कर लें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि क्षमा प्रार्थना वो चीज़ होती है जिससे किसी पूजा पाठ को करने के बाद कोई भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने कोई कमी रह गई हो, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करके कहते हैं कि मैंने जो पूजा किया उसे स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वरी यत् पूजिता मया देवी परिपूर्णतस्तु में। हे माता, मैंने जो पूजा की उसे आप स्वीकार करें और मेरी इस पूजा को पूर्ण फल प्रदान करें। इस तरह से वंदना करके क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। जय माता दी। मित्रों, मेरा एक अनुरोध और भी है कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए उसे भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे इसको बताने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको जानकारी मिलती रहे। लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय माता दी।